हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे, तो मैं आपके साथ चार तरीके के जो पार्टनर है, जो कि आपका एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं कि आपके और कौन से पार्टनर होते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखो, आपका जो फिफ्थ पार्टनर है वो कौन होता है? आपका माइनर पार्टनर। तो माइनर पार्टनर आपका ऐसा पार्टनर होता है कि जो आपका फुल पार्टनर नहीं बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में, और वो इसलिए क्योंकि उसकी एज क्या है, 18 साल से कम है, तो वो कहलाता है आपका माइनर पार्टनर। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं। मतलब मेन आपको ये समझना है कि माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, इस वजह से वो बिजनेस में फुल पार्टनर नहीं बन सकता है। लेकिन हम उसको पार्टनर बना लेते हैं किस चीज के लिए? सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो जो माइनर पार्टनर इसके बारे में हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि आपका माइनर पार्टनर होता कौन है। अ माइनर मतलब जो 18 साल से जिसकी उम्र कम है, बिलो 18 ईयर्स। अब माइनर बिलो 18 ईयर्स कैन नॉट बिकम अ फुल पार्टनर। ठीक है, माइनर मतलब जो 18 साल से कम आयु का है, वो फुल पार्टनर नहीं बन सकता, बट कैन बी एडमिटेड। यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है कि जो पार्टनरशिप के बेनिफिट है उसमें हम उसको एडमिटेड कर सकते हैं, उसका हिस्सेदार उसे बना सकते हैं, बट कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, इनको मिलता क्या क्या है जो आपका माइनर पार्टनर है, व्हाट दे गेट। तो इनको हिस्सा किसमें मिलेगा? प्रॉफिट में ओनली। शेयर इन प्रॉफिट ओनली। इनकी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि भी 18 से कम की उसकी आयु है, इसलिए नो पर्सनल लाइबिलिटी। अब 18 से कम का है तो वो बिजनेस को मैनेज भी नहीं कर सकता, कांट मैनेज द बिजनेस। हाँ, जब वो 18 के हो जाएंगे तब वो चूज कर सकते हैं कि भाई हमें फुल पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। उदाहरण के लिए ले लो कि भाई कोई लड़की है, उसका नाम है मीना। एक लड़की है मीना, जिसकी आयु क्या है, एज क्या है, 14 ईयर्स। ठीक है, उसके भी फादर का मतलब फैमिली बिजनेस है, तो उसमें वो भी पार्टनर बन गई। कैसी पार्टनर? माइनर पार्टनर बन गई। तो क्या होगा, उसको जो प्रॉफिट में उसको हिस्सा भी मिलेगा, बट उसको हम लॉस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। किसको? मीना को, जो कि माइनर पार्टनर है अपने पापा के बिजनेस में, तो उसको कहते हैं हम आपका माइनर पार्टनर। तो आपका जो ये माइनर पार्टनर है वो होता है जो 18 वर्ष से कम जिसकी उम्र होती है। क्योंकि देखो, इंडिया में जैसे कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसको हम फुल पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन क्या है, उसे जो आपकी पार्टनरशिप की प्रॉफिट है, उसके जो उसमें अगर वो कुछ हिस्सेदारी चाहता है तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं आपका माइनर पार्टनर। और जो ऐसे ये पार्टनर होते हैं, ये एक तो हमने कहा कि प्रॉफिट में इनको शेयर मिलता है। फिर नो पर्सनल लाइबिलिटी, यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझो। नो पर्सनल लाइबिलिटी से ये मतलब है कि जो उसकी लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं कि उसकी कुछ लाइबिलिटी नहीं, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसके जो लाभ है, उसका प्रॉफिट है, उसी तक सीमित है। मतलब कि उसको अपनी पर्सनल जो संपत्ति है उसके लिए वो जिम्मेदार, उस ऐसा नहीं कि उसको बेचना पड़ेगा अपनी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। किसको? आपके माइनर पार्टनर को। उसका मतलब जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। आप यहाँ पर ये पॉइंट भी ले सकते हैं कि उसकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। जो किस एक्सटेंट तक है? जो भी उसका प्रॉफिट है उसी के एक्सटेंट तक है, और वो बिजनेस को भी मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, जब वो 18 साल का पूरा हो जाएगा तब वो देखेगा कि भी मुझे क्या करना है, इसको छोड़ना है या मुझे फुल पार्टनर बनना है, इस तरीके से।
अब हम जो इसमें पार्टनर का 6 टाइप पढ़ेंगे वो क्या है आपका सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, भाई सीक्रेट पार्टनर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा पार्टनर जो मतलब जनता की नजरों से छुपा है, हु इज नॉट नोन टू द पब्लिक, कि भाई ये भी इस पार्टनरशिप का पार्टनर है, बट क्या बोलते हो एक्टिव होके बिजनेस में काम कर रहा है, उसे कहते हैं हम सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, अ पार्टनर हु इज नॉट हु इज नॉट नोन टू द पब्लिक। ठीक है, कि जो आम जनता है उनको पता नहीं है कि भी इस पार्टनरशिप फर्म का ये पार्टनर है, बट वो पार्टनर है और एक्टिव रूप से काम भी कर रहा है, बट इज एक्टिव इन दी बिजनेस, वह कहलाता है आपका सीक्रेट पार्टनर। अब देखो ये क्या करते हैं, ये आपका इन्वेस्ट और काम भी करते हैं आपके बिजनेस में। ठीक है, इवन जो आपका प्रॉफिट है लॉस है उसमें इनका शेयर भी होता है। लाइबिलिटी इनकी भी कैसी होती है आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, बस क्या होता है कि जो इनकी आइडेंटिटी है उसको आम मतलब आउटसाइडर या पब्लिक से छुपाया जाता है। ठीक है, वह कहलाता है आपका सीक्रेट पार्टनर। तो इस वीडियो में हमने दो पार्टनर के बारे में पढ़ा, फर्स्ट आपका है माइनर पार्टनर और दूसरा हमने पढ़ा आपका सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, तो इन दो के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, तो इसलिए उसको फुल पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, बट उसको हम एडमिटेड कर लेते हैं सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए। तो उसमें क्या होगा कि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, किसको आपका माइनर पार्टनर को, बट उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होता है। इस पॉइंट का मतलब मैंने ये बताया कि भी आपका जो पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी कैसी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कि वो केवल जो अपने उसने पार्टनरशिप में कैपिटल लगाया या जो प्रॉफिट है उसी तक वो जिम्मेदार होता है। उससे जैसे नुकसान होता है कुछ अगर मतलब बिजनेस को, तो लॉस की भरपाई नहीं ली जा सकती, किससे आपके माइनर पार्टनर से। जैसे होता है ना कि जैसे अगर फर्म को नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं कि जो और पार्टनर है उनकी जो पर्सनल एसेट्स है अपनी मतलब व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक है, वो भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अगर भाई आपका कोई माइनर पार्टनर है उसकी कुछ अपनी पर्सनल संपत्ति एसेट्स है, ठीक है, उसकी सेविंग है या कुछ भी उसके पास है प्रॉपर्टी, तो फर्म अपना नुकसान चुकाने के लिए ऐसा नहीं कि उसको यूज कर लेगी, उसकी पर्सनल एसेट्स के बारे में वो सोच भी नहीं सकती है। ठीक है, किसके केस में माइनर पार्टनर के केस में, और वो मैनेज भी नहीं करता आपके बिजनेस को। सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर जो मतलब आम जनता की नजर में छुप रखा कि भी मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है वो, बट वो एक्टिव रूप से बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, पैसा और काम में इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी लेता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।